नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग थोड़ा लेट से शुरू हुआ है, मतलब मॉर्निंग का जो मेरा होता है वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। अभी उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है। अगर जल्दी उठ भी जाओ तो कुछ ना कुछ अड़ंगा आता है। और ये कलर बार की लिपस्टिक है जो कि मैंने खुद नहीं ख़रीदी है, ये यश ने दिया, और इसके साथ शार्पनर है। मुझे लिपस्टिक से ज़्यादा शार्पनर पसंद आया, क्योंकि लिपस्टिक के साथ सबसे बड़ा ये चक्कर होता है, जैसे ये थोड़ी सी थिक है इसकी स्टिक, तो इसको शार्प करने के लिए आप अलग से शार्पनर ख़रीदो, नहीं तो जो बच्चों के पास होता है घर में वो इस पर काम नहीं करता है। तो इसके साथ मिला है। यश ने मुझे 2 दिया था, किस चीज़ पे दिया था ये नहीं पता, बर्थडे पे दिया था या एनिवर्सरी पे, पता नहीं, किसी चीज़ पे दिया होगा, क्योंकि कमल जी तो देते नहीं है गिफ्ट, यश ही देता है। तो ये 2 शार्पनर मिले थे जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल लगते हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ ये लगाऊँ। एक्चुअली 1 या 2 लिपस्टिक घसीटती रहती हूँ चेंज करके, मतलब जैसे कि जो बाहर के कैबिनेट में रखे होते हैं वही यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये निकाल लूँ। ये मूव कलर है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है और इसका टेक्सचर भी अच्छा है। और ये मेरी 5 रुपए वाली बिंदी का डब्बा जो कि शुक्र बाज़ार से ख़रीदा था। खैर अब तो गुजरे ज़माने की बात हो गई शुक्र बाज़ार। और इस बिंदी को मैं सोच रही हूँ 2 बिंदी 2 डिज़ाइन 2 कलर करके लगाऊँ, जैसे एक नीचे लाइट कलर की और ऊपर डार्क कलर की, जैसे पहले लगाते थे कुमकुम, उस टाइप से लगाया मैंने। खैर अब तो कुमकुम का फैशन ही चला गया। जब मेरी शादी हुई थी तो उसमें कुमकुम का एक डब्बा मिला था, तो मैं अपनी बिंदी के नीचे लाइट कलर के काफ़ी अच्छे अच्छे कुमकुम लगाती थी, और मैं डेली यूज़ में बनारसी साड़ियाँ पहनती थी और वो पहन के स्कूल पढ़ाने जाती थी। अब तो खैर कोई नहीं पहनता होगा डेली, मतलब डेली वेयर में बनारसी साड़ी पहनती थी मैं स्कूल पढ़ाने जाने में, क्योंकि जो ज़्यादा मिली होती है वही बंदा पहनता है। और ये कमल जी बाहर जाने की तैयारी, ये एक्चुअली जा रहे हैं यश के स्कूल की फ़ीस भरने। तौलिया गमछा सब कुछ हो रख लिया है। और इधर आपको पूरे किचन में पानी 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 ये लग रहा होगा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्या बोलूँ मैं। ये एक्चुअली हमारा जो मोटर था दूसरा, वो मोटर पता नहीं फूक गया है, क्या हो गया है। ये कमल जी के साथ मैं लड़ रही हूँ कि पता नहीं क्या कर रही हूँ। सुबह से हम लोग बस पानी भर रहे हैं, सदमा लग गया है। एक्चुअली उस मोटर की आदत थी, वो 15 मिनट में 2 टंकी भर जाती थी, 1000 लीटर भर जाता था, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते थे। और ये जो आता है सुबह, तो इसमें पता नहीं क्या पाइप टूट गई, क्या हो गया ये नहीं पता। अभी जो बाहर सड़क का काम हुआ था उसकी वजह से शायद कुछ हो गया होगा, तो जिसकी वजह से पानी वो हो गया, मतलब वो मोटर ख़राब हो गई है। और दूसरा जो इस नल में पता नहीं क्या फंस गया है, जबकि मैंने इसको खोल के भी सही किया तो पानी नहीं आ रहा। मतलब सोने पे सुहागा, ज़िंदगी ऐसी हो गई है ना। और इस टाइम पे तो पता नहीं कोई मिलेगा भी नहीं, लगता है ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना प्लम्बर कोई भी नहीं मिल रहा। मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम हो घर से निकले। और मैं बना रही हूँ दलिया। आजकल खैर कमल जी को भी दलिया पसंद आने लगा है। और जो मेरा ये क्या बोलते हैं उसे, ऑयल डिस्पेंसर है, वो खाली है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसमें पहले तेल डालूँ और फिर डालूँ। डायरेक्ट गैलन से ही डाल दिया, ज़रा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल ना के बराबर। बाकी सब्जियों को स्टीम में ही पकाना है। इसमें कैप्सिकम है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और क्या है, और कुछ नहीं है। प्याज नहीं डालती हूँ, बाकी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं जिनको प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मसाले, जो भी मसाले आपको डालने हैं वो आप शुरू में ही डाल लीजिए, जिससे कि सब्जियों को पकने में आसानी हो। और इसको कम आंच पे आपको पकाना है। इस तरीके से अगर आप दलिया बनाएंगे तो दलिया का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। खास करके इसमें शिमला मिर्च या बीन्स वगैरह डाल देने से बहुत अच्छा हो जाता है। और मिर्च वगैरह ये सब मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस डाले हैं, हरी मिर्च वगैरह के। और ये है अलसी या फ्लैक्स सीड, इसको मैं रोस्ट करने वाली हूँ, ड्राई रोस्ट, सूखा भुनने वाली हूँ तवे पे। तो इसको हम लोग सैलेड की ड्रेसिंग में भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी खाते हैं इसको। सूखे चावल के साथ आप नमक, अचार का तेल और इसको प्याज के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर आप ये खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए और नेल्स के लिए। मैंने अभी एक हेयर केयर क्या, जो मेहंदी लगाने वाली मेरी वीडियो है उसमें बताया भी था
आप लोगों ने बहुत कहा बताओ बताओ बताओ, मैंने बता दिया। देखा वेखा तो है नहीं आपने। क्या फ़ायदा हुआ इतने दिनों तक उस वीडियो को, कभी मेहंदी लगा रही हूँ, कभी तेल लगा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। रिकॉर्ड करना मतलब ये हो जाता है ना कि मेमोरी भी फ़ोन की बढ़ जाती है, उसको याद कर करके वो उस दिन वाली क्लिप, वो उस दिन वाली क्लिप करके एडिट किया। और शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया, या यूट्यूब ने पता नहीं दुश्मनी निकाली मेरे से। खैर ये रोस्ट हो चुके हैं। और ये जो इसकी पहचान ये है कि जैसे पुराने हो जाते हैं ये फ्लैक्सीड, तो उसका ऑयल कम हो जाता है। जब आप उसको रोस्ट करेंगे, आप इसको भुनेंगे तो उसमें तेल कम आएगा और अच्छी क्वालिटी में तेल तेल जैसा लगेगा। और इधर ये जो सब्जियां हैं मेरी अध पकी सी हो गई हैं, तो मैंने दलिया धो के डाल दिया है। और ये दलिया राजधानी या किसी ऐसी ब्रांड का हम लोग यूज़ करते हैं। खुला दलिया थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे गेहूं के अलावा भी और चीज़ें भी होती हैं। दलिया का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है ये होल व्हीट होता है इसमें, क्योंकि जो रेडीमेड आटा होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है, जो गेहूं के जो छिलके होते हैं वो उतरे हुए होते हैं, वो उतार के वो लोग कंपनीज़ को सेल करते हैं उनको कुछ और बनाने के लिए, और हम लोग खाते हैं वो छिले हुए गेहूं के आटा। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अभी जब तक दलिया बन रहा है मैं जा रही हूँ किड्डो से बात करने वीडियो कॉल पे। और ये इधर पूरा पानी भर के रखा हुआ है मैंने। ये पानी मैंने इसलिए भर के रखा हुआ है कि सुबह हमारा जैसे मोटर खराब हो गया था, 2 मोटर है तो एक मोटर सही है, तो उसमें 2 ही टाइम पानी आता है, मतलब सुबह शाम। तो टंकी तो भरी हुई है, लेकिन ये लग रहा है कि कहीं ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने पानी भर के रख लिया कि एटलीस्ट सब्जी वब्जी धोने में तो काम आ जाएगी। और बस यही है। और कल मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, बस कुछ एडिटिंग वगैरह का काम किया, क्योंकि कल किड्डो पे जाने के बाद बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो अभी मैं जा रही हूँ किड्डो से बात करने। ये यश का रजिस्टर आया था फ्लिपकार्ट से 2 दिन पहले, और वो बार बार मुझे कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस रजिस्टर का मैं क्या करूँ, इसको प्रेस कर दूँ या इसको हैंड वॉश से धो दूँ या इसको वॉशिंग मशीन में धो दूँ, या पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो अड़ा हुआ नहीं, मुझे काम है। और ये मेरे किड्डा की ड्राइंग है, उसने ड्राइंग करी थी, यहाँ गमले के पीछे रखी थी, तो वो एकदम पीछे पड़ा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसको कहा कि इसको जाके छत पे सुखा दो एक एक पेज को, वो कह रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है। सही में आजकल सिचुएशन यही हो गई कि इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कैसे सैनिटाइज़ करे। अभी इस पूरे रजिस्टर को मैं क्या करूँ, इसको मैं, मेरा तो बस चले तो मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। और अभी तो बुक्स भी मंगानी है, कितना भी आदमी डिजिटल पढ़े, फिजिकल बुक्स चाहिए ही होती है, हार्ड कॉपी चाहिए होती है। यश गुस्से में रख के गया है। और इधर हम लोग का दलिया तैयार है, और मैं कितना भर भर के जैसे भंडारे का खा रही हूँ पूरा भर भर के। और अब मेरे बाल सूख चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कॉम्ब कर लूँ। शैम्पू किया था सुबह, तो ये सैनिटाइज़र क्या बोलती हूँ मैं, हैंड वॉश, आदत पड़ी हुई है ना सैनिटाइज़र बोलने की आजकल। तो हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा था, तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, क्योंकि हैंड वॉश का जो रिफ़िल पैक है वो ऊपर पड़ा है, अब कौन जाके लेके आए, स्टोर रूम में पड़ा है। तो इसको मैं ये हेयर ब्रश को साफ़ कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा क्लिप को फास्ट कर दिया है, नहीं तो मैं इतनी बुरी तरीके से उसको नहीं रगड़ रही हूँ, उसको जेंटली रगड़ना है, जेंटली रब करना है। रगड़ना थोड़ा ऐसा लगता है ना जैसे पकड़ के पीट रहे हो रब करना है वैसे लगता है कि हाँ जिस इंटेंसिटी से आप बोलते हो तो वैसे ही लगता है। तो जैसे रब ऐसे बोल रही हूँ मैं, रब करना है तो ऐसे लग रहा है धीरे से करना है, और ज़ोर से बोलूँ तो लगेगा एकदम ज़ोर से रगड़ना है। खैर इस तरीके से ब्रश साफ़ हो जाता है। अगर इसमें कोई बाल वाल लटके हो या गंदगी हो तो आराम से साफ़ हो जाता है। आप टूथपेस्ट से भी कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इसमें झाग ज़्यादा आता है। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ, कौन ले जाएगा। अब मैं गेट के पास थोड़ा झांक रही हूँ, कमल जी जा रहे हैं एक्चुअली स्कूल, तो मैंने पता नहीं कैमरा कहाँ लगा रखा है, आकाश में या पताल में ये मुझे खुद ही नहीं पता। और यश को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बाल्टी ऊपर ले चलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए 2 दिन के। और कपड़े मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि पड़ोसी वड़ोसी सबके कपड़े हो जाते हैं कि 2 दिन में इतने कपड़े कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। यश यहाँ तक बाल्टी ला के वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हो सकता है मम्मा फिर किसी चीज़ के लिए बुलाए, दोबारा आना पड़ेगा। और मैं जल्दबाजी में नंगे पैर ही आ गई हूँ, और धूप अच्छी खासी हो चुकी है। खैर इन कपड़ों को मैंने ड्रायर में नहीं डाला है, हाथ से ही धोए थे, तो ड्रायर में डालने की ज़रूरत नहीं, इतनी तेज़ धूप है, ऐसे ही भस्म हो जाएंगे सारे कपड़े सारे सूख जाएंगे।
और ये यश की शर्ट। चक्कर है कि थोड़ी देर भी जैसे 5 मिनट भी पहनते हैं तो उसके बाद ये लगता है कि वार्डरोब में रख नहीं सकते, और ये क्या बोलते हैं, दरवाजे के पीछे अगर टांगते हैं तो दोबारा पहनने में भी लगता है कि पहने हुए कपड़े हैं, इसलिए वॉश कर लो। वही हो जाते हैं कि अगर दिन में 2-3 बार भी चेंज किए कभी जाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो सारे के सारे वॉश हो जाते हैं। पहले मैं जैसे दुपट्टा या कोई चीज़ ऐसी यूज़ करती थी तो मैं मतलब वार्डरोब में रख लेती थी। तो अब दुपट्टा तो रख लेती हूँ उसको धूप वूप लगा के, अगर थोड़ी देर के लिए ओढ़ना होता है बाहर के लिए तो। लेकिन कपड़े मैं रिपीट नहीं करती हूँ। कपड़े अगर 5 मिनट के लिए भी पहन लेती हूँ, जब तक उसको वॉश नहीं करूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। ये बुढ़ापे का लक्षण आता जा रहा है क्योंकि मेरे साथ एक जॉब करती थी एक लड़की, तो वो मुझे बताती थी कि उसकी मदर इन लॉ है कि वो 5 मिनट भी कोई कपड़े पहनती तो उसको अलमारी में नहीं रखने देती, उसको कहती पहले धो फिर रखो। तो हम लोग बहुत ही मतलब सरप्राइज़ होते थे कि हैं ऐसे कैसे कहती हैं, तुम्हें अजीब नहीं लगता ये वो। कहती क्या करूँ यार, वो कहती हैं तो करना पड़ता है, अब वही हरकतें मैं कर रही हूँ। खैर कपड़े ऑलमोस्ट मेरे फैल चुके हैं, और बालकनी में कपड़े फैलाने से एक और बेनिफिट रहता है कि आपको अड़ोस पड़ोस की खबर रहती है बालकनी से झाँक के देख सकते हो। एक्चुअली एक दुपट्टा बेचने वाला नीचे आवाज़ लगा रहा था, दुपट्टा ले लो दुपट्टा ले लो। इतने दुपट्टे पड़े हैं कि अभी ओढ़ने का टाइम नहीं मिलता कि कहाँ ओढ़ूँ, लेकिन अगर वो सामने से अगर रुका तो ज़रूर नीचे जाके देखूँगी। वो तो कमल जी की किस्मत अच्छी है कि वो रुका नहीं, इधर कोई दिखा नहीं नीचे, नहीं तो रुकता। कोई ना कोई अगर दिख जाता उसे, कमल जी के पैसे बच गए। और ये स्टार्च वाले कपड़े हैं तो इसलिए मैं उनको फैलाने के बाद थोड़े से सीधे कर रही हूँ, क्योंकि जैसे शेप में ये फैले होते हैं बाद में ये वैसे ही शेप ले लेते हैं, तो अगर फिर आप इनको आयरन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से तो ये ख़राब लगते हैं। तो बेटर है कि स्टार्च वाले कपड़ों को अब थोड़ा सा फैलाते समय ही केयरफुली फैलाएं। और इधर सामने हमारी गिलोय की बेल आपको दिख रही होगी, बस फैल चुके हैं कपड़े। यश ने हम लोगों के लिए चाय बनाई है, और कमल जी अभी स्कूल से आए हैं फीस भर के 3 महीने की, और बिना गए ही फीस लग रही है। खैर ये तो मतलब दिल्ली में मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में ऐसे कुछ भी डिस्काउंट दिया हो, फीस लग रही है। और क्या, बस कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था, धूप इतनी तेज़ हो जाती है। इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, कब से मैं बना रही हूँ। कल मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, कल थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम किया और थोड़ा रेस्ट किया। सदमा सा लगा था कि ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। घर में किड्डो की आदत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि किड्डो जैसे अभी आ जाता तो अच्छा रहता। तो कल कुछ करने का मन नहीं किया, और घर को जैसे पहले था वैसे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे हैंगर वगैरह वो किड्डो को खेलने के लिए दिया था, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और कुछ चीज़ें हमने जो छुपा दी थी डर के कारण किड्डो के, वो चीज़ें वापस से उसी जगह पे रखनी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में।